नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है महाराष्ट्र में होने जा रहे नगरीय निकाय के चुनाव, जिसमें महानगर पालिका के चुनाव होना भी बाकी है और वो 15 जनवरी को संपन्न होंगे। इसी बीच उद्धव शिवसेना, जिसे यूबीटीवी कहा जाता है, उद्धव बाल ठाकरे शिवसेना, उसने 2019 से चले आ रहे कांग्रेस से के गठबंधन को तोड़ते हुए अपने भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से गठबंधन किया और कहा कि अब हम दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जबकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की यूबीटी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और कई स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं में सामंजस्य नहीं था और उनकी अपनी अलग अलग राय थी, लेकिन फिर भी केंद्रीय स्तर पर मानना था कि कहीं चुनाव में गठबंधन हो ना हो, मुंबई नगर पालिका में गठबंधन जरूर होगा। और जहाँ तक यूबीटी की बात है, वो शुरू से काफ़ी 3-4 महीने से उन्होंने तय कर लिया था कि हम अब राज ठाकरे से गठबंधन करेंगे। तो हमारा ये कहना है कि जहाँ तक यूबीटी की बात है, उनका एक जनाधार है, शिवसेना का एक जनाधार है, और बाल ठाकरे का जो मुंबई के लोगों के प्रति जो भाव रहा और मुंबई के लोगों का बाल ठाकरे के प्रति जो भाव रहा और बाल ठाकरे का मुंबई के लोगों के प्रति जो भाव रहा, वो जग जाहिर है। और एक सहानुभूति भी है मुंबई के लोगों की उद्धव ठाकरे के साथ। लेकिन जहां तक नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे हैं, उनका कोई भी कहना चाहिए जनाधार नहीं है, ना उनका कोई संगठन है और ना कोई जनाधार है। वो सिर्फ इतने जाने जाते हैं कि वो जैसे कोई प्रदेश का, मोहल्ले का, गलियों का कोई संगठन बना लेता है और उसके साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं और वो फिर जो उनका एजेंडा रहता है उसे अपने तरीके से पूरा करते हैं। तो राज ठाकरे की पहचान सिर्फ यहाँ तक है कि वो जो उत्तर भारतीय हैं और हिंदी भाषी हैं, उनको मारना, पीटना, प्रताड़ित करना और उनको लज्जित करना, अपमानित करना, गलत भाषा का उपयोग करना, और ये वो करते रहते हैं यदा कदा। और कभी ऑटो ड्राइवर, कभी दुकानदारों पर, कभी खोमचे वालों पर, रेहड़ी वालों पर, फुटपाथ वालों, पटरियों वालों पर उनका ये चलता रहता है। और कोई ज़्यादा नहीं होता, 10-5 लोग होते हैं और बस वो अपना एजेंडा शुरू कर देते हैं और यही उनकी पहचान भी है। लेकिन उनका कोई जनाधार नहीं है। जब उन्होंने पहली बार अपने चाचा से हट के अपनी नवनिर्माण सेना पार्टी बनाई थी, तो पहले चुनाव में उन्हें कुछ सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद वो लगातार रसतल पे चले गए और आज उनका कोई जनाधार नहीं है महाराष्ट्र में। बस वो इसी नाम से जाने जाते हैं कि वो उत्तर भारतीयों को प्रताड़ित करते हैं। यही उनकी एक मात्र पहचान है। कांग्रेस और यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे केंद्रीय स्तर पर चाहते थे कि शायद गठबंधन हो जाए, लेकिन वो गठबंधन एक राय नहीं हो पाया और अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। अब सवाल उठता है कि इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम ये होगा कि मुंबई का जो भूगोल बन गया है वर्तमान में, वो अब बहुत अलग तरीके का बन गया है। और राज ठाकरे के आने के बाद जो उद्धव शिवसेना है, उसकी जो जीत की संभावनाएं थी वो भी खत्म सी लग रही हैं। अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस से गठबंधन के साथ लड़ते तो संभावनाएं बेहतर थी, ना भी लड़ते और अकेले चुनाव लड़ते तो भी उनकी संभावनाएं बेहतर होती। लेकिन उन्होंने राज ठाकरे से गठबंधन करके मुंबई नगर पालिका पर राज करने का जो उनका सपना है, उस सपने को उन्होंने स्वयं ही तोड़ दिया है। अब बहुत मुश्किल है कि मुंबई महानगर पालिका में उद्धव ठाकरे का
मेयर बने, इसका सीधा सा लाभ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को होने वाला है। और ये कांग्रेस ने और उद्धव शिवसेना ने अपने गठबंधन को तोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। और भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो गठबंधन, जिसे महायुति कहा जाता है, उसकी मन की मुराद पूरी कर दी है और मनचाही मुराद मिल गई है भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन महायुति को। और उद्धव ठाकरे बगैर सोचे समझे, मेरे ऐसा मानना है कि उन्होंने बहुत गलत निर्णय ले लिया है। और अब मुकाबला लगता है मुंबई नगर पालिका का, महानगर पालिका का एक तरफा होने वाला है और इसके जिम्मेदार मेरे हिसाब से सिर्फ उद्धव ठाकरे ही हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप हमारे इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय दें कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। इसी तरह हम आपको और प्रोग्राम दिखाते रहें। धन्यवाद।